तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य दुर्बल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है 1000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट किए हैं और ये आपको पर डे मिल रहा है, ठीक है। और जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलिए उसी क्रम में हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला लिखा है कि इफ y इक्वल्स टू log x देन dny अपॉन dxn, यानी इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? nth डेरिवेटिव। तो अब देखा जाए कि स्टैंडर्ड फार्मूला एक आपको होता है, हमने बताया, वहां से आपका ये जल्दी आ जाएगा। आपको मालूम होगा dn ऑफ log ax प्लस b का फार्मूला, ठीक है। इसका फार्मूला होता क्या है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। हालांकि हमने इसका थ्योरी क्लास में प्रूफ भी दिया है, ठीक है। इसका हमने प्रूफ भी दिया। इसका जो फार्मूला होता है -1 टू पावर n-1 का फैक्टोरियल a टू पावर n अपॉन ax प्लस b टू पावर n, ठीक है। एक इसका फार्मूला होता है log ऑफ ax प्लस b का, इस फंक्शन का nth डेरिवेटिव का ये फार्मूला होगा। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए जो है dn ऑफ log x का चाहिए, यानी यहाँ पे a की जगह 1 रख दो और b की जगह क्या रख दो 0, ठीक है। तो इसी फार्मूले में रखिए a की जगह 1 और b की जगह 0, तो माइनस इंटू पावर n-1 फैक्टोरियल तो रहेगा, a की जगह 1 हो जाएगा और अपान में क्या आएगा, ये आपका 1 यानी x, b 0 रहेगा, पावर में क्या आ जाएगा ये। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस इंटू पावर n-1 फैक्टोरियल अपान में जो है क्या है x टू पावर n, ठीक है। अपान में क्या है x टू पावर n, तो यहाँ पे भी अपान x टू पावर n रहेगा, ये छूट गया था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है b करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अदरवाइज इसको करेंगे एज ए यूजुअल मेथड से टाइम लगेगा, और हमारा टीजीटी पीजीटी में जो मेन उद्देश्य है क्वेश्चन को सॉल्व करना तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कम से कम समय में करना है, ये बड़ी बात है। क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को कम से कम में समय में सॉल्व करना ये बड़ी बात। तो हम लोग अपने लेक्चर में कोशिश वही करते हैं कि जितना शॉर्ट ट्रिक हो सके, फार्मूला बेस्ड फार्मूला का यूज करके या ट्रिक या प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक का यूज करके किसी तरीके से क्वेश्चन को हमें जल्दी सॉल्व करना है, यही टेक्निक हमें सीखना है, ठीक है। अब डिटेल मेथड पढ़ने के लिए बहुत ढेर सारा टाइम पड़ा हुआ है और पढ़ने की भी ज़रूरत उसकी नहीं है, आपका जीआईसी में, ठीक है, डिटेल में करना होता है क्योंकि उसका मेंस होने लगा। टीजीटी पीजीटी में ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए हम चीज़ों को जो है इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। If y equals to a sin log x, a sin log x, then x2 y2 plus x y1 plus y is equals to ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है ये भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही सारे क्वेश्चन है। करते हैं हम लोग। y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन का, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको मान लो चाहे फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, वी गेट, यानी y1 कहिए या dy बाई dx एक ही बात है। साइन का क्या हो जाएगा cos log x, और फिर करेंगे किसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, log x का फिर से करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और इस x को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x y1 इक्वल्स टू a cos log x आएगा, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको जो है फिर से डिफरेंशिएट कर दें, यानी यहाँ से देखा जाए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाएं तो x y1 का करेंगे तो y2 प्लस y1 का y1 यानी x का करें तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a साइन log x, और log x का फिर से करेंगे तो 1 बाई x हो जाएगा, ठीक है भाई।
और इसका हम चाहे तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 1/x एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, और ये एक्चुअली है क्या, ये y के इक्वल है, ये पूरी क्वांटिटी y के इक्वल है। इधर लॉग प्लस y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यही इसकी वैल्यू पूछा है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। इफ x equals to theta minus sin theta, y equals to 1 minus cos theta, then the value of d2/dx2 at this point। तो हमें निकालना क्या dy/dx, ये एक्चुअली पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो हमें dy/dx निकालने के लिए क्या करना होगा, dy/dx निकालने के लिए इसको dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, यानी यहाँ से निकाल लो आप dx/d थीटा क्या होगा। इस फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस cos थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे y थीटा के रिस्पेक्ट में तो dy/d थीटा इक्वल्स टू 1 0 हो जाएगा, माइनस यानी जो है sin थीटा आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या dy/dx चाहिए, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा लिख सकते हैं। और dy/d थीटा की जो वैल्यू है क्या है sin थीटा है, और dx/d थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस cos थीटा। इसको सॉल्व कर लेते, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2, और इसकी में हम फार्मूला हम वो लगाएंगे जिसमें से जो है 1 आपका डिलीट हो जाए। ठीक है, तो 1 डिलीट यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। 1 1 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा cot थीटा/2, और इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, ये आपका क्या है dy/dx है। तो यहाँ से dy/dx d2/dx2 कैसे निकलेगा, यानी जो है d/dx और दिस योर dy/dx यही तो हुआ, और ये आया क्या है आपका cot थीटा/2 आया है। और इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई थीटा फंक्शन ऑफ थीटा है तो d/d थीटा, और यहाँ पे लिखो cot थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हो d थीटा/dx, क्यों भाई ऐसा लिख सकते हैं। और इसको डिफरेंशिएट कर देते, cot थीटा/2 है एक्चुअली, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा/2, थीटा/2 का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और dx/d थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इसको पलट देंगे यानी जो है 1 अपॉन 1 माइनस cos थीटा है, क्यों भाई यही तो होगा। और इसके बाद मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा/2 है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा/2 कर देते हैं, और यहाँ पे 1/2 तो पहले से ही है ना भाई। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा को 1 को डिलीट करना तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 दिख रहा है। चलिए ये 1 1 कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा जो है -1/4 और 1 अपॉन साइन 4 थीटा/2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो थीटा दिया क्या है, पॉइंट दिया π, ठीक है, तो थीटा की जगह पाई रखोगे तो आ जाएगा π/2 दैट इज 90, यानी इसकी साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1। इसका जो आंसर हो जाएगा -1/4, ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन वाले चैप्टर का है, कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ e⁴x/1 + e⁴x बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। तो सबसे पहले आपको जानना होगा मैक्लॉरिन थ्योरम होता क्या है। तो मैक्लॉरिन थ्योरम जो होता है f(x) = ये आपका मैक्लॉरिन थ्योरम है, f(x) = f(0) + x(f'0) + x² / 2 फैक्टोरियल f"(0) + x³ / 3 फैक्टोरियल f"(0) एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे ऑप्शन को देखो एक या दो स्टेप निकालो, बहुत ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं। हमें f(0) चाहिए तो f(0) पहले निकाल लो। f(x) यहाँ से गिवन है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रखोगे, e⁴0 यानी 1/1 + 1 यानी 1/2 आएगा। ठीक है, यानी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इन 2 या 3 में कोई एक। f'(x) निकालो, f'(x) का मतलब जो f(x) गिवन है, f(x) क्या है e⁴x/1 + e⁴x है ना भाई। इसको चाहो तो आप ये भी तो लिख सकते हो 1 -
1 प्लस ई टू पावर एक्स। क्यों? ये एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ई टू पावर एक्स माइनस 1, अगेन वही आ जाएगा। इसका थोड़ा डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा, इसका भी वही है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका जो है डिनोमिनेटर आपका आएगा स्क्वायर में आ जाएगा 1 प्लस ई टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा 1 प्लस ई टू पावर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 0 माइनस, है ना, 1 इधर आएगा डिवाइड डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई टू पावर एक्स। ठीक है, तो ये पूरा 0 कर देगा ये वाला टर्म्स, है ना। यहाँ पे माइनस बचेगा 1 0 ई टू पावर एक्स अपान जो है 1 प्लस ई टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। क्यों भाई, यही तो मिलेगा। अब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे तो मिलेगा क्या, -1 आ जाएगा, और ये आपका आएगा 2 का स्क्वायर यानी -1/4 आएगा, -1/4। तो ये -1/4 तो कहीं आपका दिख नहीं रहा है। क्यों भाई, -1/4 एक्चुअली होगा क्या, इस फंक्शन में यहाँ पे रखोगे, इस फर्स्ट में रखोगे तो यानी f ऑफ x इक्वल टू क्या आना चाहिए, f ऑफ 0 की वैल्यू है 1/2 आ जाएगा, प्लस x f डैश कितना है आपका -1/4, है ना, -1/4 का x स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले, यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 1/x हो जाएगा होल स्क्वायर, ये आपका आएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस दिस ई टू पावर एक्स का यानी माइनस, ठीक है वही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आएगा -1/4, फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ये कोई मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी कर देना। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है इफ u इक्वल्स टू फाई ऑफ y प्लस ax प्लस साई ऑफ y माइनस ax देन del to u by del x2 माइनस a स्क्वायर del to u by del y2 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, del u by del x यहाँ से मिल जाएगा, फाई डैश हो जाएगा y प्लस ax, है ना। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे आएगा a प्लस इसी तरीके से साई डैश y माइनस ax, और अगेन इसको y का करेंगे 0, यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, उसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए यानी del टू u बाई del x2 भी चाहिए, तो फिर से डिफरेंशिएट करो, फाई डबल डैश y प्लस ax, फिर से यही काम करेंगे तो यहाँ पे a ऑलरेडी पहले से a स्क्वायर हो जाएगा, साई डबल डैश y माइनस ax माइनस यहाँ पे इसको क्या कर देगा प्लस a स्क्वायर। चाहो तो a स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा फाई डबल डैश y प्लस ax, है ना, प्लस साई डबल डैश y माइनस ax। क्यों भाई, ठीक है, ये आपका आ गया दिस इज del टू u बाई del x2। अब यही काम हम लोग जो है इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी del u बाई del y क्या मिलेगा, फाई डैश y प्लस ax, y को x को यहाँ ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस साई डैश y माइनस ax करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना भाई। फिर से इसको डिफरेंशिएट करिए, del टू u बाई del y2, तो फाई डबल डैश y प्लस ax प्लस साई डबल डैश y माइनस ax, यही तो मिलेगा भाई, है ना। अब हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए, तो del टू u बाई del x2 माइनस a स्क्वायर del टू u बाई del y2। देखा जाए ये जो क्वांटिटी यहाँ से आपको मिल रहा है a स्क्वायर टाइम्स है, ये सेम चीजें यहाँ पे भी है ना, इसमें भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, माइनस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है सारे टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी 0, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बात नहीं थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका है इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स
इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देन एक्स निकालना है वैल्यू, देन एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये देखा जाए तो एक्चुअली आयलर्स थ्योरम है ना। आयलर्स थ्योरम होता है क्या, एक बार मैं आपको बता दूं, इफ यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और होमोजीनियस हो, देन होमोजीनियस फंक्शन हो आपका, ठीक है, तो क्या होता है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू। ठीक है, एन क्या होता है, उस फंक्शन की डिग्री होती है ना। तो इसको हम लोग करेंगे क्या सॉल्व करने के लिए, हम साइन इनवर्स इधर लाएंगे तो आपका आ जाएगा साइन यू। और देखिए होमोजीनियस फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, जो आपका एक्स है उसके प्लेस पे लैम्डा एक्स रखो, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई रखो, और यहाँ पे लैम्डा टू पावर एन जो भी आएगा एफ ऑफ एक्स वाई, वही क्या होगा उस फंक्शन की डिग्री होगी। ठीक है, उस फंक्शन की क्या होगी, डिग्री होगी। यह एक तरीका और भी होता है, इस तरीके से कर लो, यहाँ पे आपका कोई फंक्शन आ जाए फाई या कुछ भी आ जाए, फाई ऑफ वाई बाई एक्स आ जाए, यहाँ पे लैम्डा टू पावर कुछ भी आ जाए एन, जो आएगा एन होगा तो उस वही फंक्शन का क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका है होमोजीनियस चेक करने का। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा नहीं एक्स रहता, ठीक है, एक्स वेरी, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को चाहे तो आप कॉमन ले लो, यानी यहाँ से मिल जाएगा वन माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर अपान यही चीज नीचे भी करेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स होल टू द पावर 2, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा क्या, हमें देखा जाए एक्स कैंसिल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स टू पावर जो है 0 है। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर 0 हो जाएगा कहीं, और ये फंक्शन ऑफ क्या है, वाई बाई एक्स तो है ही ना, ये क्या है, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स तो है, यानी डिग्री क्या हो गई, डिग्री जो है इसकी 0 हो गई। ठीक है, यानी एन की वैल्यू 0, तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले आपके सामने हैं। ठीक है, एन की जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। सो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल था बस ये आपको फॉर्मूला। हाँ, इसको आप आज डिफरेंशिएट भी करके कर सकते तो काफ़ी लेंदी होता, जैसा कि हमने बताया आपको समय बचाना है, तो इस फॉर्मूलों को याद रखिएगा, बड़े काम का चीज़ है, अक्सर क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, बस आपको रिजल्ट याद रहेगा तो आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट tan x अपान sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे 2 अंडर रूट tan x प्लस सी, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 2 अंडर रूट cot x प्लस सी, एंड ऑप्शन नेक्स्ट है आपका अंडर रूट tan x अपान 2 प्लस सी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग करते क्या है, देखिए इस इंटीग्रेशन में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ऐसे टर्म्स को टी माना जाए जिसको डिफरेंशिएट करने पे ऊपर वाला टर्म्स आ जाए जी। ठीक है, समथिंग dx। तो अब यहाँ पे देखना है, हम यहाँ पे देखें तो रूट tan x ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ काम बन सकता है। ठीक है, कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से जो है हम लोग अंडर रूट tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा क्या, अंडर इंटीग्रल ऑफ tan x हो जाएगा, रूट tan x रूट x tan x। और यहाँ पे आप चाहो तो साइन है और कास है, इसको आप जो है ये tan x अपान साइन x को क्या लिख सकते हो, एक स्टेप और लिख लेते हैं। साइन x ये कास x है आपका, ठीक है, कास x रूट tan x है, इसको ऐसा लिख। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं tan x को साइन x अपान कास x लिख, ठीक है, साइन x अपान कास x, ठीक है। ये साइन x आपका ऑलरेडी पहले से था, यहाँ पे कास x भी था, ये आपका अंडर रूट tan x भी है, ठीक है। तो साइन साइन कैंसिल आउट, 1 अपान कास कास यानी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स और अपान में क्या आ जाएगा अंडर रूट tan x dx, ठीक है भाई। अब tan x को क्या मान लो, t मान लो, ठीक है, tan x को क्या मान लो, t मान, पुट tan x को क्या मान लो t, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, है ना भाई। तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx वाई की जगह क्या लिखोगे dt, तो यहाँ पे आ जाएगा dt अपान अंडर रूट टी, और इसको क्या लिख सकते हो t टू पावर माइनस हाफ dt, और आपको फॉर्मूला पता है x टू पावर n dx से क्या होता है x टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c, ठीक है, यानी -1/2 है, किसके जगह यहाँ पे लिख सकते हो, अब इंटीग्रल साइन हट जाएगा, यानी जो है t टू पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस c, है ना भाई। अब t टू पावर -1/2 प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, t टू पावर 1/2 अपान 1/2, ठीक है, 1/2 ऊपर आ जाए अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट जो है t की जगह क्या माना आपने tan x माना है प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है आपको पीजीटी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अपान एक्स टू पावर 4 प्लस 1 dx, ठीक है। करना क्या है, मान लो पुट एक्स टू पावर 4 प्लस 1 को मान लो t, इसको डिफरेंशिएट करोगे 4x क्यूब dx इक्वल टू आएगा dt, है ना भाई, और x क्यूब dx इक्वल टू क्या है 1/4 dt, यानी इसके प्लेस पे क्या आएगा 1/4 dt, तो 1/4 dt अपान क्या आ जाएगा t, तो आपका 1/4 log t आ जाएगा, है ना भाई, प्लस c log t क्या है आपका x पावर 4 प्लस 1 प्लस c, दिस इज योर आंसर। सिंपल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्यों भाई, ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रल ऑफ इफ इंटीग्रल ऑफ 2 टू पावर x अपान अंडर रूट 1 माइनस 4 टू पावर x, यहाँ पावर में है, dx इक्वल्स टू k साइन इनवर्स 2 टू पावर x प्लस c, k साइन इनवर्स 2 टू पावर x प्लस c, देन k इज ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए log 2 एंड ऑप्शन बी जो है 1/2 log 2, और ऑप्शन सी यहाँ पे गिवन है 1/2, और ऑप्शन डी है जो है 1/log 2। तो इसको किया जाए, सिंपल क्वेश्चन ये भी है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, छोटा सा एक टेक्निक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या पुट कर रहे हैं 2 टू पावर x, 2 टू पावर x क्या माने t, इसको डिफरेंशिएट करने क्या है 2 टू पावर x log 2 बेस a, है ना, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा dt,
नहीं, यही तो होगा। ए टू पावर एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स क्या होता है? ए टू पावर एक्स log ए बेस सी, यही तो होता है ना। तो एक काम करते हैं, इसको जो है, चलो कोई बात नहीं, 2x के लिए t रखो और यहाँ पे इसको भी तो लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस 2 टू पावर 2x, है ना। 2 टू पावर जो है इसको हम लोग क्या लिख दिया जाए, 2 टू पावर x का स्क्वायर, है ना भाई, ऐसा लिख सकते हैं। 4 टू पावर x हो जाएगा और x को अंदर कर दें, इधर 2 कर दें, तो यानी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर लिख दें और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा क्या, के तो रहेगा ही। साइन इनवर्स एक्स को क्या करते हैं हम लोग, साइन इनवर्स एक्स को जो है हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट का, सॉरी, इसकी तो हमें वैल्यू निकालनी है, इसको कुछ इसको ऐसा पड़े रहना देना, इसको हम लोग जो है सॉल्व करते आगे। तो ये है किसका फॉर्मूला, आपको याद होगा, ये 2 टू पावर x की जगह हमने क्या लिखा है, t लिखा, तो यहाँ से आएगा क्या, 2 टू पावर x ds के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान log 2 dt आएगा। ठीक है, यानी जो है 2 टू पावर x ds की जगह हमें क्या लिखना है, 1 अपान log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ठीक है भाई, और ये आपको वही रहने, ये 1 अपान log 2 तो हो ही जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला है, आपको याद होगा, अंडर रूट 1 अपान माइनस 1 माइनस स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2 टू पावर x आ जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 2 टू पावर x प्लस c, तो राइट साइड में देखो ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, k है, और यहाँ पे k की जगह क्या है, 1 बाई log 2, यही k की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी k का जो जवाब होगा 1 बाई log 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का अगेन है, इंटीग्रल ऑफ e टू पावर रूट एक्स, और नेक्स्ट आपका है cos e टू पावर रूट एक्स, cos e टू पावर रूट एक्स अपान में अंडर रूट एक्स dx। ऑप्शन ए है साइन e रूट एक्स प्लस सी, एंड ऑप्शन बी इज cos e to power root x plus c, and option C is 2 sin e root 2x, 2 sin e under root x plus c, and option D is none of these। तो ये भी सिंपल ही है, कुछ करना नहीं इसमें, क्या पुट करें, पुट e to power root x को क्या मान ले, t मान लेते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, e to power 1 by root x, और इसको 1 by root x को करेंगे तो 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यही तो आएगा। तो अब यहाँ पे देखो e टू पावर रूट एक्स और ये डी एक्स, इसके प्लेस पे रख देना है क्या, डी टी, है ना भाई, और 2 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी इंटीग्रल ऑफ cos t dt, यही तो आएगा, है ना। और इसको cos t dt क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा, प्लस सी 2 sin t की वैल्यू रख दो क्या, यानी e टू पावर अंडर रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, हालांकि आया हुआ क्वेश्चन आपका है PGT 2011। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये भी अगर इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपान अंडर रूट में है साइन क्यूब एक्स cos एक्स। ठीक है, देखिए जहाँ पे साइन और cos मिले कोशिश करते हैं हम लोग टैन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, cos स्क्वायर से जो है मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे 1 अपान cos स्क्वायर से, तो यानी 1 अपान यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर जो है x से जो है डिवाइड कर दे रहे हैं, तो अंडर रूट में जाएगा तो cos पावर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो साइन क्यूब एक्स cos x, और यहाँ अपान में क्या हो जाएगा, cos पावर 4x dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल sec स्क्वायर x, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं,
तो साइन क्यूब है अपान कास एक कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये बचेगा tan क्यूब एक्स dx, यही तो बचेगा, tan क्यूब एक्स dx बचेगा। और tan x को मान लेते हैं t, पुट tan x को मान लेते हैं t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, है ना। यानी इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, dt, इंटीग्रल ऑफ dt अपान अंडर रूट में व्हाट, t, t टू पावर क्या लिख दें, 3 लिख दें। इसको हम लोग लिख सकते हैं t टू पावर -3/2 dt हो जाएगा, वही अगेन फार्मूला, तो t टू पावर -3/2 प्लस 1 अपान -3/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। -3/2 प्लस 1 यानी यहाँ से आ जाएगा -1/2, ठीक है, क्या आ जाएगा -1/2, और ऊपर आ जाएगा -2, t टू पावर आ गया -1/2 प्लस c, यानी -2, t किसको माना आपने, tan x को माना है, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे जो है अपान में नीचे कर दो, अंडर रूट tan x आ जाएगा प्लस c, यही आपका जवाब होगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है, लेकिन आपका करेक्ट जवाब यही होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग जो है कल वाली क्लास में आगे करते हैं, ठीक है। तो यदि आपको चीज़ें अच्छी लगे तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यदि हाँ आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप कृपया इस नंबर पर कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, 9794403669, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।